हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पेइंग। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं बात करूँगी आपसे कर्मा क्लींजिंग के बारे में। कर्मा क्लींजिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। अगर हमने पास्ट लाइफ कर्मा क्लीन नहीं किया है तो इस लाइफ में हमें सफ़र करना होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने होगा। और आप लोग जानते हो कि पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से है हम इस लाइफ में जो भी हमें तकलीफ़ मिलती है या फिर गुड चीज़ें मिलते हैं, अच्छी चीज़ें मिलती है, खुशियाँ मिलती है या फिर बुरी होती है, नेगेटिविटी मिलती है, तो सब कुछ पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से ही। ठीक है, तो पास्ट लाइफ कर्मा अगर आपके बैड है, बैड कर्मा पैकेजेस है, तो उसे अगर आप इस लाइफ में कर्मा क्लीन नहीं करोगे तो क्या होगा, ये लाइफ भी हमारी ऐसे ही चले जाएगी। ठीक है, तो इसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे क्लीन करना है और कहाँ से आता है, आज मैं आप लोगों से पूरी डिटेल्स के साथ अच्छे से बात करूँगी, एक्सप्लेनेशन दूँगी। ठीक है, इस बारे में तो पहले मैं बताऊँगी आप लोगों को कर्मा बैगेजेस कहाँ से आता है, किस वजह से आता है, इस लाइफ में हमें क्यों कर्मा फेस करना पड़ता है। ठीक है, इस लाइफ में आप सोचते हो कि इस लाइफ में तो मैं बहुत अच्छी हूँ या फिर अच्छा हूँ, सब अच्छा अच्छा करता हूँ या करती हूँ, सभी की हेल्प करती हूँ, सभी की केयर करती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें करती हूँ, मैंने तो पाप नहीं किया है। लेकिन पाप हम ज़रूर करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये पाप है या नहीं। ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ें भी पाप होती है और हम जानबूझकर या फिर अनजाने में ही कुछ ना कुछ ऐसे गलतियाँ कर लेते हैं जो कि उसके वजह से भी हमें कर्मा फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसे है मतलब प्योर सोल नहीं है। ठीक है, सभी ने कुछ ना कुछ तो गलती की ही है लाइफ में, अनजाने में हो या फिर जानबूझकर कुछ ना कुछ तो किया है, छोटी हो बड़ी हो। तो उन सारी चीज़ों की हमें तो भरपाई करना ही होगा, है ना। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कर्मा बैगेजेस कहाँ से आता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए मैं क्यों स्पेशल बता रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप लोग कर्मा बैगेजेस हील नहीं करते हो, क्लीन कर नहीं करते हो, कर्मा रिलीज़ नहीं करते हो, तो क्या होता है कि हमारे रीयूनियन में बहुत ज़्यादा बाधा आती है। ओके, स्टकनेस आती है, हमारी रीयूनियन होता ही नहीं है, आप जितनी भी ट्राई कर लो होता ही नहीं है। इसी वजह से कर्मा क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, अच्छा लगे तो बताना ज़रूर। और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम लिंक पे, ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे, नंबर दिया हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, काउंसलिंग भी आप लोग ले सकते हो मुझसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहले बताती हूँ कि कर्मा बैगेजेस कहाँ से आता है। तो फर्स्ट आता है कि रिकार्नेशन एंड पास्ट लाइफ्स, जैसा मैंने कहा पुनर्जन्म और अतीत की लाइफ, अतीत जीवन के बारे में। ठीक है, पास्ट लाइफ में हमने कुछ भी किया है ऐसा गलत, किसी के साथ कुछ भी किया है, छोटी सी बड़ी हो या फिर जाने अनजाने में हो, तो उस कर्मा कर्मा हम इस लाइफ में ले आते हैं। हमारी बॉडी तो चली जाती है, हमारी बॉडी तो नष्ट हो जाती है ना, हमारी बॉडी तो गायब हो जाती है, लेकिन हमारा सोल तो रह जाता है। सोल कभी नहीं मरता, आप लोग जानते हो सोल कभी नहीं मरते। तो सोल तो रह जाता है और वही सोल लेके हम मतलब इस बर्थ में आते हैं, इस जन्म में आते हैं। और फिर इस जन्म के बाद किसी दूसरे जन्म में हम जाएंगे, दूसरे बॉडी में, नए बॉडी में जाएंगे। बॉडी हर दिन एक नई बॉडी बनती रहती है। नहीं क्या मतलब, लाखों करोड़ों लोग एक दिन में जन्म लेते हैं एक ही टाइम पर, और लाखों करोड़ों लोग मरते हैं, मतलब कि हज़ारों सोल आते हैं एक सेकंड में और हज़ारों सोल चले जाते हैं एक सेकंड में। ठीक है, बॉडी गायब हो जाती है। तो बॉडी नई बनती है लेकिन सोल वही पुरानी रहती है। जैसे हम कहते हैं ना ओल्ड सोल न्यू सोल, वैसे ही। ठीक है, ओल्ड सोल किसे कहते हैं? ओल्ड सोल कहते हैं जो बहुत मतलब बहुत सारे जन्म वो ले चुके हैं इस अर्थ में, जो बहुत सारे कर्मा वो फेस कर चुके हैं, उसे हम ओल्ड सोल कहते हैं। बहुत सारे लाइफ वो जी चुके होते हैं। और न्यू सोल जो एक या दो या फिर तीन जन्म ले चुका है ऑलरेडी इस लाइफ में, तो उसे हम न्यू सोल कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे अतीत जीवन में हमने जो भी कुछ किया है उसको ऊपर बेस करके ही हमारी इस लाइफ में कर्मा मतलब ठीक होता है, कर्मा राइट होता है। जो गॉड हमारे कर्मा राइट करते हैं वो राइट करते हैं कि इस बर्थ में आपको क्या क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा, क्या क्या क्लीन करना पड़ेगा पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ से जो आप लेकर आए हो। ठीक है, हर कर्मा हम पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं। अगर इस लाइफ में हमें खुशियाँ मिल रही है, इस लाइफ में अगर हमें बहुत अच्छी लाइफ मिल रही है, हम बहुत खुश है, हैप्पी है,
स्ट्रगल नहीं है, ऐसे तो कोई लाइफ नहीं है जो स्ट्रगल नहीं है। सभी के लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, फिर जाके खुशियाँ मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही मतलब जन्म से ही मतलब वो कहते हैं ना कि सोने की चम्मच मुंह में दे के जो जन्म होते हैं, मतलब बचपन से ही वो खुशियों में हैं, बड़े होकर भी खुशियों में हैं। उनको मतलब झट से कुछ मिल जाता है, वो कुछ मैनिफेस्ट करता है उनको मिल जाता है, वो कुछ विश करते हैं उन्हें मिल जाते हैं। तो वो सब कुछ उनकी पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से हो सकता है कि वो इस लाइफ में बुरे कर्म कर रहे हो, लेकिन उनको वो सज़ा मिलेगी ज़रूर, उनको वो फेस करना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन वो अब उसकी नेक्स्ट लाइफ में, ठीक है, या फिर इस लाइफ में भी मिल सकता है। लेकिन उन्होंने जो पास्ट लाइफ में जो अच्छी चीज़ें की है, तो उनको ये सारी चीज़ें अभी इस लाइफ में उनको मिलेगी, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। वो जितना भी इस लाइफ में बुरा कर ले, लेकिन ये आप मत सोचना कि मैं बुरा करूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब कि मैंने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा किया है, तो इस लाइफ में अगर मैं मर्डर भी कर लूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। छोड़ो, पास्ट लाइफ मतलब आगे की लाइफ में मिलेगी, आगे की लाइफ किसने देखी है ना। तो ऐसा नहीं है। मैंने ये बात भी सुनी है, ये बात भी सच है कि इसी लाइफ में ही मतलब स्वर्ग और नरक इसी में है, इसी लाइफ में है। आपको दोनों ही आपको चीज़ें यहीं पर ही मिलेगी। आप अगर पुण्य करते हो तो इस जन्म में आपको स्वर्ग मिलेगी, अगर आप पाप करते हो तो इस जन्म में आपको नरक मिलेगी। तो इसी लाइफ में सब कुछ है, ठीक है। तो ये सोचकर मत बैठना कि मैं जितनी भी पाप कर लूँ मुझे नेक्स्ट लाइफ में मिलेगी सज़ा, लेकिन इस लाइफ में मुझे अच्छी ही होगी, ठीक है। ऐसा मत सोचना, ऐसा सोचना गलत होगा। तो जो भी पुनर्जन्म से हम लेकर आते हैं हमारे सोल के साथ, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती है। हमें यहाँ पर ही अपनी कर्मा को साफ़ करना पड़ता है, रिलीज़ करना पड़ता है, ठीक है। तब जाके हमारी इस लाइफ में जो सफ़र हम कर रहे हैं, जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्लीन होगी। नेक्स्ट है कि चेंजेबल एंड अनचेंजेबल कर्मा, यही से आते हैं। कर्मा के कुछ एस्पेक्ट्स को हम चेंज करना इम्पॉसिबल है, आप लोग जानते हो। कर्मा की जो पथ है, जो एस्पेक्ट है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो बॉडी है, जो हमारे पेरेंट्स है, हम जिस जगह पर बर्थ हुए हैं, हमारे टैलेंट्स, ओके, हमारी पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। आप जितने भी ट्राई कर लो नहीं कर सकते हो आप। कर्मा कार्मिक लिमिटेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी कार्मिक रिलेशन हो, कार्मिक साइकिल हो, या फिर कार्मिक जो कनेक्शन होता है किसी के साथ भी हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, तो वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं कर्मा, जिन्हें हम सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम इसे मतलब चेंज नहीं कर सकते जितना भी, ठीक है, जितना भी आप लोग मतलब कोशिश कर लो, ट्राई कर लो, आप लोग उसे चेंज नहीं कर सकते। हम अपने धर्म को भी आप देख लो, आप धर्म नहीं चेंज कर सकते। हाँ, पता है मुझे, आजकल बहुत लोग ऐसे करते हैं, आजकल नहीं, बहुत पहले से ही ये सब चले आ रहे हैं। लेकिन मैं जो मानती हूँ कि आप जिस धर्म में पैदा हुए हो वही धर्म में रहते हो। आप जितनी ही आप लोग दूसरे धर्म में चले जाओ, ले लो कुछ मंत्रा वंत्रा, मतलब दूसरे धर्म में जो भी रिचुअल्स होते हैं वो कर लो, लेकिन आप तो रहोगे ही उसी धर्म में जिस धर्म में आपकी बर्थ हुई है ओरिजिनली। आप मानोगे ज़रूर, लोग भी मानेंगे कि हाँ, आपने तो अपना धर्म छोड़ दिया, दूसरे धर्म ले लिया है, तो आप इसी धर्म में हो अभी। लेकिन नहीं, ओरिजिनली आप उसी धर्म में हो जिस धर्म में आपकी बर्थ हुई है। आपकी माइंड, आपकी खून, आपकी बॉडी, सब कुछ उसी धर्म में है। सिर्फ आपकी दिमाग ही, आपके कॉन्शियस माइंड ही सिर्फ मानेगी कि हाँ, मैंने नए धर्म ले लिया है, लेकिन आपकी सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ही उसी धर्म में ही रहती है जिस धर्म में आपकी बर्थ हुई है, ओके। तो हम अपने धर्म को भी चेंज नहीं कर सकते। हमारा ड्यूटी, हमारी ऑब्लिगेशन, आवर लाइफ मिशंस, इसे हमें पालन करना ही होगा। हमारे धर्म को हमने खुद चुना है, बिकॉज़ हमने ये विश्वास किया है कि इस तरह का एक स्पेशल पर्पस हमें परफेक्शन देगी, ओके, कन्विक्शन देगी, कॉन्सिक्वेंटली। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, आई डोंट नो, उसका फल स्वरूप कहते हैं, आई थिंक, कंसिक्वेंटली को। तो ये क्रिएटिव सेल्फ आपको रियलाइजेशन की पथ पर ले जाता है।
आप जानते हो कि हाँ मुझे रियलाइज़ हो रहा है, आपको धीरे धीरे वो रियलाइज़ होगी वो सारी चीज़ें। आपकी जो कर्मा है, आपकी पास्ट लाइफ कर्मा है, वो सारी चीज़ें, आपकी जो क्रिएटिव सेल्फ है, जो आपके अंदर जो आपके टैलेंट है, वो सारी चीज़ें रियलाइज़ होता है ये सारी चीज़ों की वजह से, कर्मा की वजह से। ठीक है। थर्ड है कर्म के बाहरी और आंतरिक आयाम, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशंस ऑफ कर्मा। कर्मा के एक एक्सटर्नल एंड इंटरनल साइड है। फिजिकल एंड मैटेरियल एस्पेक्ट से हमारे लाइफ में बहुत सारे कर्मा डेप्थ स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव कर्मा हमेशा किसी वायलेंस के वजह से ही क्रिएट होता है, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली। अगर आपने कुछ ऐसा नेगेटिव कर्मा किया होगा किसी के साथ या फिर ऐसे किसी सिचुएशन में, ठीक है, आप कभी खुद के अगेंस्ट भी गए हो या फिर किसी और के अगेंस्ट, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको तो पे करना ही होगा। अगर हमें पास्ट लाइफ्स में या फिर इसी लाइफ में किसी के साथ कुछ गलत किया है तो सेम वही सेम टू सेम आपके साथ भी होगा। ठीक है, हमारे साथ भी होगा। कोई और इंसान आके हमारे साथ वो सारी चीज़ें करेगी, हमें वो रिमाइंड करेगी कि हाँ तुमने भी ऐसा सेम टू सेम किया है। ठीक है। फोर्थ है कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द कार्मिक प्रोसेस, आध्यात्मिक पहलू का कर्म प्रक्रिया। हर कर्मा पैटर्न्स का अपना एक मीनिंग होता है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कार्मिक पैटर्न्स एंड नॉलेज, ये होने हमें हेल्प करते हैं नेगेटिव कार्मिक प्रोसेस से दूर रखने के लिए। ह्यूमन लाइफ में सफरिंग होते हैं, आप लोग जानते हो, इसे हमें डिस्टेंस बनाए रखते हैं ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। और ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है? ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स 4 तरह की चीज़ें हैं। एक है तपस्या, ऑस्टेरिटी, हेल्पिंग द नीडी, यजना, द ब्यूटी ऑफ ऑस्टेरिटी। ठीक है, ये चारों चीज़ें स्पिरिचुअल का 4 एक मंत्रा ही भी आप कह सकते हो। जैसे वेद होता है हमारा, वैसे ही ये 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप तपस्या, जो हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, तपस्या मतलब क्या है? मेडिटेशन, आप पकड़ लो। ठीक है, सिंपल वर्ड में कहूँ तो मैं तपस्या को मेडिटेशन ही कहूँगी। ठीक है, मेडिटेशन। नीडी पीपल्स का हेल्प करना। यजना मतलब यज्ञ जो हम करते हैं, हर पूजा में हम यज्ञ करते हैं, घर में करते हैं कि नहीं? तो ये मंदिर में भी यज्ञ होती है, तो ये से यज्ञ कहते हैं। और द ब्यूटी ऑफ एस्टेरिटी, मतलब कि जो मेडिटेशन की जो ब्यूटीनेस है, जो मेडिटेशन के बाद जो हमारी सोल जो प्योर होती है, हमारी बॉडी जो प्योर होती है, हम जो टेंशन से जो मुक्ति लाभ करते हैं, हमें जो इंट्यूशन पावर मिलती है, हमें जो स्पिरिचुअल पावर मिलती है, उसे कहते हैं द ब्यूटी ऑफ ऑस्टेरिटी। जब आप अपनी कंफर्ट को, आपकी ग्रीडीनेस को सेक्रीफाइस करते हो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, आप अपने लेजीनेस से जीत जाते हो एंड ब्रेव बनते हो, तब आप सभी को अप्रिशिएट करते हो, खुद को अप्रिशिएट करते हो और सभी को अप्रिशिएट करने लग जाते हो। ओके, तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताया कि कर्मा बैगेजेस कहाँ से आता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी 10 साइन, ऐसे 10 साइंस मैं आपको बताऊंगी कि आपके साथ बैड कर्मा है कि नहीं। अगर आपके कार्मिक साइकिल है, अगर आपके कार्मिक्स है, अगर आपके बैड कर्मा से आपके साथ कर्मा बैगेजेस है, तो आपको कैसे पता चलेगा? 10 साइन मैं आपको बताऊंगी। अगर इनमें से 8 से 7 साइन भी आपके साथ मैच होता है तो इसका मतलब कि आपके कर्मा बैगेजेस है। इसी वजह से आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, आप इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर लो, आपको कुछ नहीं मिलता है। आप जितने भी मैनिफेस्ट कर लो, विश कर लो, गॉड को प्रे कर लो, कुछ भी कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, आपको कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके पास कर्मा बैगेजेस है। उसे आप जब तक हील नहीं करोगे, कर्मा को आप जब तक मतलब रिलीज़ नहीं करोगे, तब तक आपकी कोई भी काम नहीं बन सकती। तो पहले हम जानते हैं कि अगर आपके पास कर्मा बैगेजेस है तो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, ऐसे 10 साइंस मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से आप लोग सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो पहले है लो सेल्फ स्टीम। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, आप में सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ बिलीफ की कमी है, आप लोग खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो आपको ये ठीक करने की ज़रूरत है। इसका मतलब आपकी बैड कर्मा है, आपकी कर्मा बैगेजेस आपके साथ है। सेकेंड है टू मच फेयर, बहुत ज़्यादा आपके डर है अंदर, हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग डरे हुए हो। यदि आप किसी डर के कारण जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है।
एंड उस डर से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो उस डर को भगाने की ज़रूरत है आपको, उस डर से लड़ने की ज़रूरत है आपको, सामना करने की ज़रूरत है। उस डर से आप लोग सामना करिए। किस चीज़ से आप डरते हो? अपने कंफर्ट ज़ोन से आपको निकलना है, ठीक है। थर्ड है नेगेटिविटी। अगर आपके आसपास नेगेटिविटी है, आप फील कर पा रहे हो सारी चीज़ों को, उन नेगेटिव चीज़ों को, बातों को, आप जो नेगेटिविटी लेते हो, हर बात को आप नेगेटिविटी लेते हो। पॉजिटिव होने में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो आप पॉजिटिवली लेने के लिए। तो आपको ये आपकी बैड कर्मा बैगेजेस के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। हर चीज़ को आप नेगेटिवली लेते हो, पॉजिटिव चीज़ें आप कर ही नहीं पाते हो, ठीक है। तो कर्मा बैगेजेस से आप लोग क्लीन करने की कोशिश करो। फोर्थ है कि पूर एटीट्यूड, बुरा बिहेवियर सबके साथ, खुद के साथ भी। आप सभी के साथ बुरे तरीके से पेश आते हो, सभी से रूडली बात करते हो, बुरे व्यवहार करते हो, और सभी आपको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप उन्हें रेस्पेक्ट नहीं करते हो। प्यार तो करते हो लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब कि आपकी कर्मा बैगेजेस है। फिफ्थ है कि लेज़ीनेस, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस, हर काम करने में आपको आलस, आप नहीं कर सकते कोई भी काम। करना चाहते हो, आप लोग ठीक करते हो कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन आप नहीं करते हो। जैसे कि आप सुबह मेडिटेशन करना चाहते हो, योगा एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो अलार्म तो दे दिया आपने कि हाँ मुझे 5 बजे उठना ही है, लेकिन आप उठ नहीं पाते हो। सुबह जब 5 बजते तो अलार्म ऑफ करके आप लोग फिर से सो जाते हो, नहीं उठ पाते आलस की वजह से। नहीं थोड़ा सो जाते हो, नेक्स्ट दिन करेंगे, आज छोड़ो, आज दिन अच्छा नहीं है, रात में अच्छे से नींद नहीं है, तो बहुत सारे बहाने आपके पास आ जाते हैं और आप लोग नहीं करते हो। आपको जिम जॉइन करना है, हाँ कल से मैं जिम जॉइन कर लूँगा या लूँगी, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी लेज़ीनेस आपको नहीं करने देगी, आपको रोक लेगी, ठीक है। हर तरीके से लेज़ीनेस, हर काम में करने में आपको लेज़ीनेस, ये मैं बाद में करूँगी, बाद में, ये वर्ड अगर आपके पास आते हैं, आपके मुंह में आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके कर्मा बैगेजेस है। बाद में नहीं करना होता है, जो करना है अभी करो, कल के लिए मत छोड़ो, ठीक है। सिक्स्थ है कि फीलिंग एंटाइटल, सभी में अपना हक जताना। आप कुछ काम करे बिना, कुछ एफर्ट डाले बिना सब कुछ हासिल करना चाहते हो। आप पर सभी का कर्ज़ है ये सोचोगे, आप सोचोगे कि अरे इसको तो मैंने ही ये दिया है, अरे इसका तो अच्छा हुआ है मेरी ही वजह से, इसने तो ये कर दिया है मेरी ही हेल्प की वजह से। मतलब आप सोचते हो कि सभी के ऊपर आपका कर्ज़ है, सभी की आपकी हेल्प आपने हेल्प कर दी, लेकिन खुद का ही आपने हेल्प नहीं कर सके आज तक, है कि नहीं। ये आप अच्छे से सोचना। आप चाहते हो कि हर चीज़ मुझे मिले, बिना कुछ मेहनत किए, बिना स्ट्रगल किए मुझे सब कुछ मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मेहनत की बात ही सब कुछ मिलता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी दिमाग में आता है, फील आता है कि सब कुछ में आपको हक जताना है, ये मेरा है, ये मेरा है, अरे ये तो मेरा है, तो अगर ये है तो आपकी कर्मा बैगेजेस है, बैड कर्मा है आपके साथ। 7, ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन, सभी को खुश रखने की कोशिश करना कि आप खुद की खुशी की भूल जाएं, खुद की हैप्पीनेस को इग्नोर करें। ऐसा कर्मा की ऐसा करना भी गलत है, गलत कर्मा की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप सभी की हैप्पीनेस की ध्यान रखते हो लेकिन खुद की हैप्पीनेस की ध्यान नहीं रखते। पहले ये सोचो कि आप किस में हैप्पी हो, फिर जाके बाद में बाकियों की सोचना, ओके। तो ये चीज़ अगर आपकी होती है तो इसका मतलब है कि आपकी कर्मा पैकेजेस है, ओके। नेक्स्ट 8 है ओवर थिंकिंग। अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, नेगेटिविटी, ओके। ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी, आप हर चीज़ को नेगेटिवली लोगे और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे। कुछ कर लिया, अरे क्या होगा, होगा कि नहीं, हाँ होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत, करूँ या ना करूँ, ये क्या होगा, इसको तो मैं नहीं जानती हूँ, इसके साथ जाऊँ या नहीं, बहुत सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग। एनी टाइम आप लोग थिंक करते हो, हर टाइम आप लोग थॉट में डूबे रहते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, अब ओवर थिंकिंग, तो इसका मतलब है कि आपके कर्मा बैगेजेस है। 9th, नो पॉजिटिव डिज़ायर्स, आपके पास कोई भी पॉजिटिव डिज़ायर्स नहीं है। क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपकी जो भी विश है वो रियलिटी में हो या ना हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? आपको ऐसा लगता है कि आप अगर
कुछ आपकी डिज़ायर्स है, आपने बहुत मेहनत की है उसके लिए, आपने किसी जॉब इंटरव्यू दी है, तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ, मुझे जॉब मिल गया है, मिल जाएगा, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा। मैंने एफ़र्ट डाला है तो मुझे मतलब अपनी मेहनत के फल ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे छोड़ो, मिले या ना मिले, मैंने एग्ज़ाम दिया है तो दे दिया, बस छोड़ो, मिले या नहीं मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा अगर आपके साथ है तो मतलब आपकी कर्मा बैगेजेस है, ठीक है? आपको मतलब अपनी डिज़ायर्स को लेकर आपको कोई कोई हेडेक नहीं है, तो ये बैड कर्मा है, ठीक है? लास्ट वन है कि वेस्टिंग टाइम, बहुत ज़्यादा आपके टाइम की वेस्ट करते हो, ठीक है? टाइम बहुत है आपके पास लेकिन आप ऐसे ही, ठीक है, मोबाइल को देखकर अम, ऐसे मतलब सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते रहते हो। सोशल मीडिया पर मतलब क्या, ये यूट्यूब चैनल वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ पर स्क्रॉल करके करके मतलब किसने क्या दिया है, क्या वीडियो बनाई, ये सारी चीज़ें देखकर आप लोग टाइम वेस्ट करते हो, खा के टीवी देखकर या फिर फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाकर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो वैसे मतलब टाइम वेस्ट करते हो, तो इसका मतलब कि आपके साथ कर्मा बैगेजेस है, तो उसे क्लीन करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो आपको मैं बताऊंगी ज़रूर कि कर्मा पैकेजेस कैसे हील करना है, और ये भी बताऊंगी कि कार्मिक डेब्ट्स, अगर आपके साथ कार्मिक डेब्ट्स है तो उसके लिए क्या साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है? लेकिन आज की वीडियो में नहीं, आज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, तो यहाँ पर ही मैं स्टॉप कर देती हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे, ठीक है? कमेंट नहीं, कमेंट बॉक्स मैंने ऑफ़ कर दिया है, आपको पता होगा क्यों। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप, ईमेल या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? और अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको डाउट्स रह गया हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो वो भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड लव यू ऑल, गुड लक।